हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। आई होप वो टॉपिक भी मैं आपका अच्छे से क्लियर करने में सक्षम रहूंगा। और अभी तक कोई भी आपको किसी भी प्रकार का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में डाउट रहता है बेटा, तो मैं हमेशा अपनी हर लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि प्लीज आप लोग हमसे जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछा करें। हम डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब ये क्या होता है सर? अकोमोडेशन ऑफ बिल मतलब बेटा, यहां पर मान लीजिए आप यहाँ पर एक आपका फ्रेंड है, वो आपसे कुछ पैसों की मदद चाहता है और उसने बोला है कि आपको वो कुछ समय बाद में वो पैसा लौटा देगा। तो उसकी मदद करने के लिए आपने बिना गुड्स या सर्विसेज के एक दूसरे को एक्सचेंज किए बिना ही एक बिल बना लिया है, जिसमें आपने वो प्रोमिसरी लिख लिया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर ये जो मेरा दोस्त है ये मुझे मेरे पैसे वापस से लौटा देगा। अब वो बिल एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका फ्रेंड है उस बिल को ले जाकर वो बैंक जाता है और बैंक से उसे डिस्काउंट करा लेता है। और समय आने पर वो आपको, जब भी उसकी ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट पर वो पैसे आपको लौटा देता है, ताकि आपका जो बिल है वो डिसऑनर ना हो। ये होता है अकोमोडेशन। तो यहां पर अकोमोडेशन के लिए दो जनों के बीच में गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है। एक मदद अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी मदद कर सकते हो और वो जो है समय पर आपको पैसे देकर आपका जो बिल है वो डिसऑनर से बचा सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए बेटा, सॉरी, इस टॉपिक को अच्छे समझने के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन है कि फॉर एज अकोमोडेशन, ए के अकोमोडेशन पर यहां पर क्या होता है, बिल एक्सेप्ट बिल बी एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर ₹15,000 at 3 months of 1st April 2017. The bill is then discounted by A at his bank at 12% per annum. On the due date, A remits the amount due to B and bill is duly met on maturity. Pass journal entry in the book of both the parties. Is that clear बेटा? यहां पर बी ए ने जो है बिल बनाया है और उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया है। मतलब यहां पर जो जरूरत है वो ए को है। ठीक है ना? तो ए ने यहां पर बिल बनवाया अपने दोस्त से और उसने डिस्काउंट भी कराया और समय पर उसका पेमेंट भी बी को कर दिया बेटा। तो यहां पर आ जाओ, इसकी जनरल एंट्री दोनों के बुक में कैसे होगी बेटा, उससे देख लेते हैं। जैसे जनरल ऑफ ए का देखते हैं बेटा, 2017 अप्रैल 1 में यहां पर जो है बिल बनाया गया बेटा। तो यहां पर आ जाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बी 15,000 बिल रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद में उसने सेम ही डेट पर, उसी डेट पर जो है यहां पर डिस्काउंट करा लिया बेटा अप्रैल 1 में। तो उसके पास पैसे आ गए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दे रखे हैं बेटा, ठीक है ना, वो भी लिख देंगे टू बी आर। बी आर की वैल्यू है 15,000 रुपीज। 12% लिया गया है। कितना परसेंट लिया गया बेटा? 12%। तो 15,000 का 12% मतलब 1,800 रुपए। तो पूरे साल भर का हो गया है। यहाँ पर उसने कितने महीने का मांगा है बेटा? यहाँ पर उसने बोला है कि यहाँ पर 3 मंथ्स का है।
तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे बेटा, तो 450 यहाँ पर आ चुका है डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने महीने का? 3 मंथ्स का। तो 15,000 माइनस बाय 450 तो हो जाता है 14,550 रुपीज। 14,550 रुपीज, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम दी बैंक और बंद कर देंगे बेटा। मैच्योरिटी कब पूरी हो रही है? अप्रैल, 3 महीने ले लो बेटा, अप्रैल, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। क्या हो गया बेटा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई। जुलाई में कौन सी तारीख बेटा? 4 तारीख, क्योंकि 1 तारीख को लिया 1 अप्रैल को, तो 3 दिन एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर जुलाई 4 हो जाएगा बेटा। और ये बिल दोबारा से जो है दे दिया गया, मतलब पैसे दोबारा से दे दिए गए हैं बी को मैच्योरिटी पर। तो यहाँ पर बी डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 और 15,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा? तो यहां लिख देंगे अमाउंट पेड टू, यहां लिख देंगे अमाउंट पेड टू बी ऑन मैच्योरिटी डेट। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? तो यहां तक ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब अपन पढ़ेंगे बेटा जनरल ऑफ बी का। बी में क्या है? वही 2017 है सर, अप्रैल 1 यहां पर ए को डेबिट कर दिया और उसको बीपी दे दिया, ठीक है, 15,000 रुपीज का। कितने रुपीज का? 15,000 रुपीज का। यहां लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन। इज दैट क्लियर? फिर उसने डिस्काउंट कराया बेटा, ठीक है। जुलाई 4 को बैंक में पैसे आए बेटा, फिर उसने भी पेमेंट कर दिया बिल का, ठीक है ना। देखो यहां पर जुलाई 4 को पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से आए? ए से आए। कितने आए? 15,000 रुपीज आए। यहां लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए। और जुलाई 4 को ही उसने क्या करा? बी ने वो पैसा बैंक में जमा करा दिया ताकि बिल डिसऑनर ना हो, ठीक है ना। तो बी ने जमा करा दिया बेटा, तो यहाँ पर बी डेबिट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 15,000 और ये अमाउंट पेड बाय बी टू बैंक ऑन ड्यू डेट, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बी ने मदद किया था बेटा। इज दैट क्लियर? तो बिल डिसऑनर ना हो उससे पहले, समय से पहले क्या करा? ए ने बी को पैसे दिए, इसलिए अपन ने यहाँ पर ये एंट्री करी बेटा। फिर बी के पास पैसा आया, बी ने फिर बैंक में जमा कराया ताकि वो बिल क्लियर हो जाए, डिसऑनर ना हो जाए। ये होता है अकोमोडेशन बेटा। ये सिर्फ एक अपने जान पहचान वालों की मदद के लिए होता है, ठीक है ना। वो मदद भी हो गई, सामने वाले ने जो है समय पर पेमेंट भी कर दिया, बिल को डिसऑनर भी नहीं होने दिया। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये अकोमोडेशन आपको समझ में आया होगा, जहां पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन नहीं होता है, सिर्फ पर्पस होता है कि अपने किसी रिलेटिव या दोस्त की मदद करना है, उसके लिए उसका बिल बना दिया ताकि उस बिल को वो डिस्काउंट करा सके, अपने काम को, अपने उस पैसे को काम में ले सके। जब भी उस बिल का टाइम आएगा, वो क्या करेगा? सामने जिससे उसने पैसे बिल बनवाया है उसे समय पर पेमेंट करे, ताकि उसके पास जैसे पैसे आए तो वो बैंक में समय से पहले पैसा डाल दे ताकि बिल डिसऑनर ना हो सके। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, और ये भी जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।